फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित का कक्षा 8वीं का देखेंगे, अध्याय 3। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुका है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ चुका है। आज हम अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना देखेंगे। ठीक है, तो अध्याय के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, चतुर्भुजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चतुर्भुज होते क्या हैं थोड़ा सा हम समझेंगे। आपने आसपास ही बहुत सारी आकृतियाँ देखी हैं, जैसे देखो पासा देखा है, डस्टर, चौक का डिब्बा, पतंग, चारपाई, बांस की सीढ़ी, दरवाज़ा, खिड़की, टीवी का बॉक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं। आपने उन आकृति को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सारी आकृतियाँ कैसी चार भुजाओं से मिलकर बनी है ना। तो चार भुजाओं से मिली आकृति, चार भुजाएं, इट मीन्स उसमें एक आकृति, चार भुजा मतलब उसकी चार लाइनों से मिलकर बनी होगी। दरवाज़ा, खिड़की, पतंग, है ना, ये सभी किससे मिलकर बनी, चार भुजाओं से मिलकर बनी। ये जो लाइन है वो क्या है, उनकी भुजाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृतियाँ आपने बहुत सारी देखी होंगी। तो ये सभी चार भुजाओं से मिलकर बनी है, इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी, आपकी चतुर्भुज कहलाएगी। अच्छा, इन आकृतियों को आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये डस्टर है ना, और ये बोर्ड है आपका, ये बोर्ड है, सपोज़ ये पतंग है, ये पतंग है। ऐसी बहुत सारी आपको आकृतियाँ दिखेंगी। तो ये चार भुजाओं से मिली है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, बट इनमें भी अंतर है ना। इनमें भी क्या समझ में आ रहा है आपको, सारी आकृतियाँ आपको अलग अलग लग रही हैं। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, चार भुजाओं से घिरी आकृति तो चतुर्भुज हो गई, लेकिन हर आकृति अलग अलग है। मतलब चतुर्भुजों के भी क्या हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहला प्रकार जो कि समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, बाकी जो दूसरा युग्म है वो समांतर नहीं होता। ठीक है, और इसकी भुजाएं भी अलग अलग हो सकती हैं। पतंग, जैसे आपने पतंग को देखा, पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है जिसमें अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। समांतर चतुर्भुज देखेंगे। एक समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, सम्मुख कोण समांतर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। विकर्ण आप एक छोर से दूसरे छोर को विकर्ण कहेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और पतंग के भी सभी गुण विद्यमान होते हैं। मतलब एक समांतर चतुर्भुज और एक पतंग के सारे ही गुण वहाँ पर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। इसी प्रकार आपका आयत भी क्या है, एक चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। एक वर्ग की बात करें हम तो वर्ग वह समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण क्या होता है, इसका 90 अंश का होता है। चतुर्भुजों के कोणों योग और योग गुणधर्म, कोण योग गुणधर्म को हम देखेंगे। एक चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360। मतलब एक चतुर्भुज है उसके सारे कोण, ये वाला ये चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है अंतःकोणों का। बहुभुज के बाह्य कोणों की माप, हम बहुभुज की बात करें, बहुभुज मतलब जिसकी बहुत सी भुजाएं हो सकती हैं, कोई भी जिसकी भुजाएं 2 से 3 से अधिक होती हैं, उनकी जो बाहर के कोणों का योग है वो कितना होता है, 360 अंश होता है। अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 चतुर्भुज को समझना पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपको विकल्प के रूप में दिया गया है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। ठीक है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360। अभी हमने सारा कुछ पढ़ा है। एक अष्टभुज की भुजाएं, यहाँ पर आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, अष्ट मतलब होता है 8 और भुज मतलब भुजा, मतलब 8 भुजाओं वाला अष्टभुज होता है। ठीक है, षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग, तो षटभुज जिसकी 6 भुजाएं होती हैं उनके अंतःकोणों का योग कितना होता है, 720। ठीक है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360। आपको ये जो षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग 270 दिया है, ये मिसप्रिंट है, ये 720 आएगा। ठीक है, इसका आंसर। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है छठवां। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो, 60 अंश हो। तो सभी हम जानते हैं सभी बाह्य कोणों की कुल माप कितनी, 360 अंश। प्रत्येक जो बाह्य कोण है
प्रत्येक बाह्य कोण की माप आपको दी गई है 60 अंश। तो भुजाओं की संख्या आप कैसे ज्ञात करोगे, बाह्य कोणों की कुल माप बटे बाह्य कोण। ठीक है, तो आपको भुजाओं की संख्या मिल जाएगी, बाह्य कोणों की कुल माप कितनी 360 और एक भुजा जो एक कोण है उसको वो कितने अंश का है 60 अंश का है। तो 60 से 36 आप कट करोगे तो कितना आएगा 6। अतः भुजाओं की संख्या कितनी है 6 है। इसी प्रकार दी गई आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। आपको कोण x का मान ज्ञात करना है। चूँकि आप देख रहे हैं बाह्य कोणों की माप का योग 360 अंश होता है। आपने अभी पढ़ा था कि एक बहुभुज के बाह्य कोणों के जो माप है उनका योग कितना होता है 360 अंश। तो हम देख लेंगे, आपको चित्र में दिया है सारे ही कोण कौन से। एक x है जिसका मान हमको ज्ञात करना है, एक कोण 90 अंश का है, तीसरा कोण है 60 अंश का और चौथा कोण है 110 अंश का। चूँकि हम जानते हैं बाह्य कोणों के जो माप है उनका योग कितना होता है 360 अंश। तो एक कोण x, दूसरा 110, तीसरा 60 और चौथा 90 अंश, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा x धन 260। ठीक है, बराबर 360। आप पक्षांतर करेंगे 260 का तो कितना आएगा x बराबर 360 ऋण 260। इट मीन्स x का मान कितना आएगा 100। ये x का मान कितना आ जाएगा आपका 100 अंश। ठीक है, इसी प्रकार हम 8वां प्रश्न देखते हैं। एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 अंश है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंतःकोण कितना है 108 अंश। भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए का सूत्र है 360, मतलब जो बहुभुज के कुल योग है, माप का कुल योग वो कितना 360 और जो कोण आपको दिया है वो कितना है 108। तो 180 ऋण थीटा, ये आपका सूत्र होता है 360 बटे 180 ऋण थीटा। तो 360 बटे 180 ऋण 108 अंश, जिसका आप घटाएंगे तो कितना आएगा 360 बटे 72 बराबर 5। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा भुजाओं की संख्या कितनी 5। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न 9वां। दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर 80 अंश हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोण आपको R दिया गया है 80 अंश, कोण P भी आपका 80 अंश हो जाएगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कोण R तथा S। R तथा S क्या है, संपूरक हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो आजू बाजू के कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक अर्थात उनके कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। S धन R का मान पता है आपको 80 अंश है, बराबर 180 अंश। पक्षांतर करेंगे तो कोण S का मान 180 ऋण 80 अर्थात S का मान कितना आएगा 100 और सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण S कितना है 100 अंश है, तो कोण Q का मान भी क्या हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप चारों कोणों का मान ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न। किसी समबाहुभुज के बहिष्कोणों का अंतःकोण के अनुपात 1:4 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, तो आपको क्या दिया गया है, एक समबाहुभुज है उसका अनुपात दिया गया है, माना बहिष्कोण x एवं अंतःकोण 4x है। आप अनुपात में इसको कोण के रूप में आप x एवं 4x ले सकते हैं अनुपात को। ठीक है, इस अनुपात को 1:4 को आप कोण के रूप में ले सकते हो। बहिष्कोण धन अंतःकोण, उसका योग कितना होता है 180 अंश होता है, ये आपको याद रखना है। x धन 4x बराबर कितना हो गया 180 अंश। x धन 4x बटे बराबर कितना हो गया 5x बराबर 180 अंश। 5x बराबर 180, तो आप 5 यहाँ पर क्या है गुणा में बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा भाग में। तो 180 बटे 5 अर्थात 5 से आप कट करोगे तो कितने बार जाएगा 36 बार। ठीक है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है आपको। तो भुजाओं की संख्या क्या होती है 300, कुल जो बहिष्कोणों का योग 360 बटे कितना होता है, जो आपका एक कोण दिया है उसका मान। तो आपने कोण निकाल लिया, कितना आया 36 अंश। 36 का भाग आप 360 में देंगे कितने बार जाएगा 10 बार जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखते हैं हम। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात करना है आपको। ये आपको दिया गया है, इन तीनों कोणों के मान दिए गए हैं। ठीक है, और इनके इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज है तो आप सभी जानते हैं सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए देखते हैं आसन कोणों का योग से हम करके देखते हैं। आसन कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। 5x धन 10 धन कितना 120, ये आपके आसन कोण हो जाएंगे। ये कितने हो गए 5x धन 10 धन 120 बराबर 180 अंश। 5x धन 130 हो जाएगा, 10 और 120 कितना हो गया 130 बराबर 180 अंश। ठीक है, तो 5x बराबर आप 130 को पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो ऋण के 130 हो जाएंगे, जिसका मान कितना आएगा घटाने पर 50। आप
5x गुणा में है तो बराबर की उस तरफ जाके भाग में हो जाएगी संख्या। तो कितना मान, 50 में 5 का भाग देंगे 10 आएगा, मतलब x का मान कितना आया, x बराबर 10 आपका मान आया। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो आपका 6y बराबर 120, 6y बराबर क्या होगा 120। समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण हैं वो बराबर होते हैं। तो 6y बराबर 120 हो गया। 6 और y के बीच में गुणा है, बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो क्या इसमें बदल जाएगा भाग में। 120/6 अर्थात 6 का भाग देंगे 120 में तो कितने बार जाएगा 20 में। इस प्रकार आप इन कोणों के मान भी निकाल सकते हैं, किंतु आपको प्रश्न में x और y के मान ज्ञात करने बोला है तो आप x और y के मान ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, नीचे दिए गए समलंब PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। समलंब PQRS के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो x ऋण 20 धन x धन 40 बराबर कितना 180 अंश। तो आप इसे हल करेंगे, x कितना हो गया 2x हो गया, ऋण 20 और धन के 40 कितने धन के 20 आए बराबर 180 अंश। 2x आप धन के 20 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ऋण के 20 होंगे जो कि 180 से घटकर कितना होगा 160, मतलब 2x बराबर 160, 2 गुणा में है बराबर के उस तरफ जाके भाग में होगा जो कि 160/2 होगा, जिससे भाग देंगे 2 से तो आपको x का मान प्राप्त होगा 80 अंश। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न 13वां देखेंगे, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बाह्य कोण की कुल माप कितनी होती है 360 अंश। भुजाओं की संख्या आपको दी गई है, अष्टभुज है, कैसा भुज है अष्टभुज है, मतलब 8 भुजाएं हैं। प्रत्येक बाह्य कोण कितना 360/8, मतलब आपको बाह्य कोण निकालना है तो आप क्या करेंगे कोणों की कुल माप बटे क्या करेंगे भुजाओं की संख्या, तो आपको बाह्य कोण की माप पता चल जाएगी जो कि है आप 360 में 8 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 45 बार, मतलब प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होगी 45 अंश होगी। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां, दिए गए आयत PAIR में ARI, ठीक है, और किसका मान आपको ज्ञात करना है RPI, ठीक है, आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है, और है PI और A, मतलब ये वाला कोण। चलिए देखते हैं फिर से, आपको ये कोण ज्ञात करना है I वाला, आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, और RPI मतलब आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हल करना है। चूँकि त्रिभुज ARI के तीनों कोण का योग क्या होता है ARI मिलकर क्या बना रहे हैं, एक त्रिभुज बना रहे हैं ये, तो इन तीनों का कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। तो एक का मान दिया है आपको 35 अंश, आपको मालूम है ARI आपको ज्ञात करना है और ARI आपको ज्ञात करना है, और AIR का मान आपको पता है कि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 अंश, तो यहाँ पर आप 90 लिख देंगे बराबर 180 अंश। ARI की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 35 धन 90 125 होगा, जिसे आप बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 180 में से आपको घटाना होगा, तो ARI का मान आपको प्राप्त होगा 55 अंश। ठीक है, तो 55 अंश आपको ARI का मान 55 अंश पता चल गया। ARI धन ARI धन ARP, ठीक है, मिलकर क्या बनेंगे ये और ये मिलकर क्या 90 अंश होगा। ये भी आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 अंश, तो ARP और ARI ये दोनों मिलकर कितने, इनका योग कितना होगा 90 अंश। ARI का मान हमको पता चल गया है 55 अंश है, कितना 55 अंश है, बराबर धन ARP बराबर 90 अंश, तो ARP का मान हमको पता चल जाएगा 35 अंश। ठीक है, इसी प्रकार से आप PIA की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, PIA की भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये 55 है तो आपका ये कितना होगा 35 अंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 अंश है, बराबर कोणों के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है, प्रत्येक कोण बराबर है, और एक कोण क्या है 120 अंश, इनका योग कितना है 360, तो x जोड़ा हमने तो कितना आया 3x धन 120 बराबर 360, 120 बराबर की उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा ऋण के 120, जो कि घटाने पे कितना प्राप्त होगा 240,
3x बराबर 240, 3x गुणा में है तो उधर जाकर किस में हो जाएंगे, बट्टे में। तो 240/3 अर्थात आप भाग देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 80। प्रत्येक कोण की माप कितनी प्राप्त होगी, 80। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ वीडियो में जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।